हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अभय सिंह। टुडे टॉपिक इज स्विच स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इफ एल्स लेडर इफ ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है। तो स्विच स्टेटमेंट ही क्या है, हमारा भी मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का क्या है, एक पार्ट है जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं। जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का। जैसा कि आप इसके मतलब जो हमने थ्योरी लिखी है उसके से भी आप समझ सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए स्विच स्टेटमेंट्स अलाउ ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ द वैल्यू। ये क्या कह रहा है कि ए स्विच स्टेटमेंट, जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, अलाउ मीन्स क्या करता है, आज्ञा देता है ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड। वेरिएबल जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको किसके लिए, टेस्ट करने के लिए। टेस्ट मतलब जांचने के लिए, परखने के लिए। फॉर द इक्वलिटी अगेन, क्या वो बराबर है जो लिस्ट ऑफ वैल्यू, जो हमने वैल्यू में, जैसे हमने मान लीजिए जो हम केस, मतलब हम अभी इसके नीचे पढ़ेंगे सिंटेक्स में कि स्विच स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, केस का यूज करते हैं। तो यही कह रहा है कि क्या जब हम वेरिएबल जो दिए हैं, जो हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू मतलब जो हमने केस बनाई है, केस के अंदर जो वैल्यू डाल रहा है, तो वो वेरिएबल से उस वैल्यू को मैच करा रहा है या नहीं करा रहा। ईच वैल्यू इज कॉल्ड ए केस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके आगे कि ईच वैल्यू इज कॉल्ड ए केस। जो वैल्यू क्या कहलाती है, केस कहलाती है। एंड द वेरिएबल बिगनिंग स्विचेज ऑन द चेक फॉर द ईच स्विच केस। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो हम वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं वो केस से क्या कराती है, मैच कराती है। और जब हमारा मैच हो जाता है, वो चेक हो जाता है, वो कहाँ हो जाता है, स्विच। स्विच मतलब उस पे पहुंच जाता है, उस प्रोग्राम पे पहुंच जाता है, और उस प्रोग्राम में जो हम ऑप्शन, जो फंक्शन दिए रहते हैं उसको एग्जीक्यूट कराता है। इसको हम सिंटेक्स से भी और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे देखते हैं क्या दे रहा है कि सिंटेक्स में, जैसा कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम स्विच के बाद क्या लिखा है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या है कि मतलब स्विच के सबसे पहले हम स्विच वर्ड का हम यूज करेंगे। जैसे कि हम पहले हम इफ का यूज कर रहे थे, तो सबसे पहले हम इफ लिख रहे थे, इफ लेडर इफ एल्स इफ, ये सब का यूज हमने स्टेड इफ का किए। तो पहले हमने कीवर्ड, उसका कीवर्ड लिखा, कौन सा, स्विच कीवर्ड। स्विच कीवर्ड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर उसको एक्सप्रेशन मतलब जिसको हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको हम लिखेंगे, फिर करली ब्रेसेस लगाएंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर क्या देंगे, केस देंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम है, स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन में हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे, और उसको क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस कहते हैं, उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या देंगे, अपना केस देंगे। केस देने के बाद स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देने के बाद हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्विच केस के साथ साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहली कंडीशन चलाई, पहली कंडीशन हमने क्या कराना, ट्रू कराना है। तो मान लीजिए जब हम पहला एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, तो केस पहले में जो हमने वैल्यू दी है, ठीक है, जो हम ऑप्शन मतलब कि जो हम उससे टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, उस टास्क के बाद अगला टास्क क्या हो, एग्जीक्यूट ना हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि हमारा क्या हो, फर्स्ट ही वाला केस चले, उसके बाद हमारा क्या हो जाए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हर कंडीशन के बाद, हर केस के बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसा कि फ्रेंड इफ एल्स कंडीशन हमारा वर्क करता है, हूबहू हमारा स्विच केस भी वैसे ही यूज करता है। अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन ट्रू हुई, तब तो केस में जाता है, वरना क्या दे देता है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमें स्विच केस के साथ साथ, स्विच स्टेटमेंट के साथ साथ लास्ट में एल्स के जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमें क्या देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है।
तो डिफॉल्ट का यूज हम क्यों करते हैं, जैसा कि हम इफ कंडीशन में एल्स का यूज करते हैं, उसी तरह हम स्विच कंडीशन में एल्स के जगह पे डिफॉल्ट का यूज करेंगे और इफ के जगह पे हम स्विच केस का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे हम देखते हैं इसका डेटा फ्लो डीएफडी देखेंगे कि कैसे स्विच केस वर्क करता है। जैसा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, अब प्रोग्राम को स्टार्ट किया, एक्सप्रेशन दिया, हमने स्विच केस लिखा, स्विच केस में हमने एक्सप्रेशन दिया कि अब मान लीजिए हमें कंडीशन क्या, कौन सा केस हमें चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है। अगर मान लीजिए हमें पहला ही कंडीशन चलानी है तो केस 1 दे देंगे, और केस 1 में अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ स्टेटमेंट इसका जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्ट हमारा क्या होगा, लिस्ट में जो हमारा लिस्ट में अगर मैच कर दिया तो स्विच स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए केस पहला हमने नहीं चुना तो वो फॉल्स होके फिर दूसरे में, ये देखिए ठीक हूबहू हमारा कैसा वर्क कर रहा है, इफ इल्स से पहला इफ इल्स काम किया तो ठीक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं किया तो दूसरे इफ इल्स के पास जाएगा, अगर दूसरा इफ इल्स भी नहीं किया तो फिर तीसरे के पास जाएगा। यहाँ डॉट डॉट सिंबल देने का क्या मतलब है कि एक साथ बहुत सारे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, एक साथ बहुत सारे टास्क को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या एक टास्क को एक बार में एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें से कोई एक चूज करना होता है, तो वही जो हम चूज करेंगे वही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसको हम डिटेल्स और पढ़ेंगे प्रोग्राम की से मदद से। ठीक है, तो यहाँ डॉट डॉट केस एंड, यहाँ पे मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना हम इफ इल्स में यूज करते हैं वैसे ही केस, इसमें केस हम जितना चाहे उतना केस दे सकते हैं। जैसे केस कंडीशन एन, मतलब यहाँ पे केस कंडीशन एन देने का मतलब यह है कि नंबर आप केसेस दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमारा इफ कंडीशन में कोई कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारा एल्स कंडीशन वर्क करता है, सेम हूबहू स्विच कंडीशन में हमारा अगर कोई कोई कंडीशन मैच नहीं किया तो क्या चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो हम दिए रहेंगे फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम देखते हैं एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्विच केस का है, हमारा किसका है, स्विच केस का है, और प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रोग्राम ऑफ फाइंड डे इन ए वीक। अब हमें एक वीक में मान लीजिए हमें डे फाइंड कराना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे मतलब एक सप्ताह में कितने डे होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिनों में पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है, इसको हमें फाइंड कराना है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्विच केस के माध्यम से इसको फाइंड कराने का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, स्विच केस को समझने के लिए तो सबसे पहले फ्रेंड जैसे हम अपने प्रोग्राम को यूज करते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। ठीक है, तो हम हैज इंक्लूड studio.h, ये हमारे क्या हो गए, हेडर फाइल हमारी इंक्लूड हो गए। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर कर, इसमें ये नहीं है फ्रेंड, हम इन टाइप का भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का, फिर फ्लोट, ऐसा हम जिस टाइप का डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर हम यूजर को प्रिंट, मतलब कि यूजर को शो कराएंगे कि इंटर बिटवीन 1 to 7, मतलब कि 1 से 7 के बीच में कोई नंबर इनपुट करिए। फिर उस नंबर को हम क्या कराएंगे, स्कैनर, मतलब उसको एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसको मतलब एड्रेस पे एलोकेट करके इसको स्टोर करेंगे। फिर अब हमारा आता है मेन, अब यहाँ से हमारा स्विच केस स्टार्ट होता है। जैसे कि हम यूजर से इनपुट ले चुके हैं, अब उसके बाद हम अपना स्विच केस स्टार्ट करें, तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि हमने उसमें मतलब कि हमने सिंटेक्स में भी देखा और डेटा फ्लो में देखा, तो जैसा कि हमने स्विच केस के बाद पैरेंथेसिस, मतलब कि जो हमारा ये ब्रैकेट है इसके अंदर हम एक्सप्रेशन, मतलब कि इसके अंदर हम जो डिक्लेयर किए रहते हैं उसको इनपुट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कराया है,
कि डे को हमने स्कैनर मतलब डे में हमारी डेटा क्या हुई है, होल्ड हुई है। तो जो हमारे यूजर ने इनपुट दिया है वो 1 से लेकर 7 के बीच में दिया है, ठीक है। अब डे में हमारी क्या हुई, वो डेटा होल्ड हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, केस। अगर उसमें दिया हमने उस पहले ही हमने थ्योरी में समझाया है कि जो लिस्ट ऑफ केस है, मतलब केस 1 केस 2 उस वेरिएबल से क्या होगी, मैच। अगर इस वेरिएबल से केस 1 मैच हुआ, केस 2 मैच हुआ, केस 3 मैच हुआ, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, जो हमारी कंडीशन मैच करेगी, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन 1 मैच हुई तो मंडे प्रिंट कराएगा, अगर हमारी कंडीशन 2 मैच हुई तो ट्यूसडे प्रिंट कराया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं ताकि ये हमारे दूसरे हमारे केस पे ना जा सके, यही हमारा क्या हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद अगर मान लीजिए कोई हमारा स्टेटमेंट वर्क नहीं करता है तो फिर हमारा क्या वर्क करेगा, डिफॉल्ट में क्या करेगा कि आउट ऑफ रेंज, क्या बताएगा ये, आउट ऑफ रेंज है। ये क्या बताएगा कि आपने 1 और 7 के बीच में से कोई नंबर को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, स्विच केस का प्रोग्राम इसको ही देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने देव सी प्लस प्लस पे आ चुके हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, स्विच केस का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फाइल को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने फाइल को जोड़ देते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हैज इंक्लूड stdio.h। हमने यहाँ पे अपने फाइल को इंक्लूड करा लिया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पे हम अपना डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या इन टाइप का डेटा टाइप लिया, और वेरिएबल में हमने क्या ले लिया, डे, क्योंकि हमें क्या कराना था, डे प्रिंट कराना था, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कराते हैं, यूजर को बताते हैं कि हमें एक वैल्यू क्या करनी है, इनपुट करानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7 के बीच में, 1 से लेकर 7 के बीच में हमें कोई नंबर इनपुट कराने हैं। फिर उसको हम क्या कराएंगे, स्कैनअप कराएंगे, जिससे हमारे वेरिएबल में क्या हो जाए, डेटा स्टोर हो जाए, ठीक है। तो हमारा किस टाइप का डेटा है, इन टाइप का। तो कैसा वेरिएबल हम डिक्लेयर कराएंगे, %d का यूज कराएंगे, ठीक है। स्पेसिफायर फॉर्मेट, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफायर फॉर्मेट, ठीक है। फिर परसेंट में हमारा कौन सा वेरिएबल रहेगा, डे। हमने क्या किया है, वेरिएबल डे डिक्लेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस कीवर्ड आता है। इसके बाद हम कर्ली पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम कौन सा, वही जो हमने डेटा जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम देंगे केस 1, ठीक है, केस 1। फिर क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हम अपना स्टेटमेंट देंगे। अगर मान लीजिए कोई यूजर ने वन प्रेस किया, तो 1 प्रेस करने पे हमारा क्या दे, प्रिंट एफ। 1 प्रेस करने पे क्या दे, मंडे दे, क्या दे, टुडे इज मंडे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या लिख गया, मंडे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, अगला क्या स्टेप था हमारा, इस केस को बंद कराना। तो ठीक है, तो बंद कराने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक केस कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम दूसरा केस लगाएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर हमारा 2। यहाँ पे प्रिंट देंगे कि टुडे इज, अगर मान लीजिए यूजर ने हमारा 2 प्रेस किया तो क्या देगा, टुडे इज ट्यूसडे, TUSDAY, क्या देगा, ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे ही हम मान लीजिए यहाँ पे हम फिर क्या लगाएंगे, ब्रेक, ताकि हमारा यहाँ पे ये केस बंद हो जाए। फिर हम केस नंबर 3 देंगे। 3 में क्या देंगे कि 3 में देंगे हम प्रिंट एफ के अंदर क्या रहेगा, हमारा टुडे इज, अगर मान लीजिए हमारे यूजर ने
दे दिया कि हमारा 3 इनपुट करा दिया, तो क्या देगा? 3 नंबर पे क्या आता है हमारा? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे 3 नंबर पे हमारा क्या आता है? वेडनेसडे। यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे हमारा, ताकि अगले केस पे ना जाए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। फिर केस नंबर 4, केस नंबर 4 सेम ऐसे ही हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, सॉरी फ्रेंड्स, फिर क्या लिखेंगे हम? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखेंगे? टुडे इज थर्सडे। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? थर्सडे। ठीक है, अब जल्दी हम अपने मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अब ब्रेक लगाया हम केस नंबर 5 पे हमने क्या दे दिया? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमने दे दिया टुडे, सॉरी टुडे इज, अब थर्सडे के बाद क्या आता है हमारा? फ्राइडे। क्या आता है? फ्राइडे। फिर हम क्या देंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। फिर इसके बाद केस 6 अगर मान लीजिए इनपुट किया, तो क्या हमारा आएगा? क्या आएगा हमारा? सैटरडे। टुडे इज SATURDAY, सैटरडे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक स्टेटमेंट। अब हमारी क्या होगी? 7, जो हमारी लास्ट है 7th है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से लेके 7 तक ही हमने यूजर से इनपुट कराए थे। ठीक है, ये n नंबर तक हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम 7 तक ही ले। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या होता है? संडे, जिस दिन हमारी क्या रहती है? छुट्टी रहती है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, खत्म। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है? डिफॉल्ट, जो कि जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, इफ इल्स में पढ़ते हैं कि मान लीजिए हमारा इफ या चाहे इल्स कंडीशन ना वर्क करे। नहीं, जब हमारा इफ कंडीशन ना वर्क करे तो क्या हमारा कंडीशन वर्क करता था? इल्स कंडीशन। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारी, अगर आपने रेंज में नहीं लिखा, तो क्या वर्क करेगा? डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे? डालेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट में हम क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ कि नॉट इन रेंज, चाहे आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आपने क्या किया है? आउट ऑफ रेंज में नंबर प्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑप्शनल है अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाए या ना लगाए। ठीक है, अब इस क्या करते हैं? इस प्रोग्राम को हम क्या कराते हैं? सेव कराते हैं। ठीक है, किसके नाम से सेव कराएंगे? डे के नाम से। ठीक है, डे डॉट सी, इसको हमने क्या किया? सेव करा लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कोई एरर आती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा कंपाइल होके आ चुका है, इसमें कोई एरर नहीं थी। तो ये क्या हमारा दे रहा है कि इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, और इसमें क्या दे रहा है कि 1 से लेकर 7 तक के बीच में से कोई भी एक नंबर इंटर करिए। तो जैसा हमने 6 इंटर करते हैं, तो 6 पे क्या दे रहा है? टुडे इज सैटरडे। तो ये क्या बता रहा है? जैसा कि हमने डे के लिए ही हमने प्रोग्राम बनाया था कि 1 से लेकर 7 तक के बीच में देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा डे आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा डे आता है। तो ऐसे हमें एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो हमारा 6 नंबर पे क्या आता है? सैटरडे। ठीक है, तो ये हमारा क्या सा सिंपल सा एक स्विच के स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। ठीक है, इसमें और बहुत सारे प्रोग्राम हम बना सकते हैं। इसमें n नंबर आप क्या कर सकते हैं? केस यूज कर सकते हैं। ये देखिए हूबहू क्या कर रहा है? इफ इल्स के जैसा वर्क कर रहा है। अगर एक बार फिर से हम रन कराते हैं, देखिए 7 केसेस दिए हैं। अगर हम 7 केसेस के जगह 8 हम इंटर कराते हैं, तो ये क्या देगा? आउट ऑफ रेंज। जैसा कि हमारा इल्स कंडीशन इसमें क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। जब हमारी कंडीशन कोई सही नहीं हो रही है, तो ये कहाँ भेज दे रहा है? आउट ऑफ रेंज, जो हमारा डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट जैसे हमने इल्स कंडीशन हमारी वर्क करती है, ऐसे यहाँ पे डिफॉल्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।